धर्म प्रेमी बंधुओं, 10 लक्षण महापर्वराज का आज दूसरा दिन है। आज हमें समझना है उत्तम माधव धर्म को। जब आत्मा में क्षमा धर्म विभूषित हो जाता है, समता स्वभाव रूपी लहरें ज्ञान गंगा में लहराने लगती हैं, तो मृदुता, नम्रता, कोमलता स्वाभाविक आ जाती है। जिस प्रकार आसपास के गांव में पानी बरस जाए, ओले पड़ जाएं, तो शीत लहर लहराने लगती है, उसी प्रकार उत्तम क्षमा जिस आत्मा में आ जाएगी, माधव रूपी लहरें अपने आप लहराने लगती हैं। मृदोर भावः माधवः, अर्थात भावों की मृदुता माधव है। माधव आत्मा का स्वभाव है, परंतु हम इस माधव धर्म से वंचित रह रहे हैं। माधव धर्म का विरोधी है मान कषाय। मान कहें, अभिमान कहें, घमंड कहें या अहंकार कहें, ये सब पर्यायवाची हैं। नमक के लकड़ी के चक्कर में फंसा हुआ मानव अपने आप को जो कुछ भी मान रहा है, वही तो मान है। मान एक मीठा जहर है, इसे हम भक्षण करते जाते हैं और कहते हैं कि हम मान नहीं करते, घमंड नहीं करते, अभिमान हमारा स्वभाव नहीं है। जहर दो प्रकार का होता है, एक कड़वा जहर और एक मीठा जहर। कड़वे जहर से तो सभी बच जाते हैं, परंतु मीठे जहर से बचना दुस्साध्य है। क्रोध को हम बुरा मानते हैं, उससे बचने का प्रयास भी करते हैं, परंतु मान को हम सभी अच्छा समझते हैं। जगह जगह हमारी प्रशंसा हो, हमें मान पत्र दिए जाएं, तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं और स्वयं को महान मानते हैं। क्रोध को तो कड़वा जहर समझकर हम छोड़ भी सकते हैं, पर मान ऐसा मीठा जहर है कि इसे जितना जितना पीते जाओ, उतना उतना आनंद आता जाता है। इसलिए आचार्यों ने मान को क्रोध से अधिक खतरनाक कहा है। मैं सेठ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं साधु हूँ। इन सब के साथ में जो मैं शब्द लगा है, यही तो मान है। घर मिट जाए, दुकान मिट जाए, पर मेरा नाम ना मिटने पाए। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा से भी बड़ी संज्ञा नाम संज्ञा है। नाम न डूबने जाए, चाहे भव सागर में नैया डूब जाए। इस नाम के पीछे कुछ भी नहीं देखा। अपने सम्मान में आत्मा का अपमान कर दिया, पर्याय के सम्मानों में परमात्मा का अपमान कर दिया। अभिनंदन किसका? आत्मा के सम्मान की ओर ध्यान न देकर हम पर्याय के सम्मानों में लगे हुए हैं, जो आत्मा को दुर्गति के गड्ढे में गिरा देगा। खाई में पड़े मनुष्य की हड्डी पसली ही टूट सकती है, पर ख्याति लाभ की खाई में पड़ा हुआ पुरुष आत्मा को खो बैठा। दूसरों के द्वारा पूजा तो की जा सकती है, पर पूज्य तो स्वयं के द्वारा ही बनना होगा। यदि अंतरंग में पूज्यपना नहीं है और पूजा करवाने की भावना है, तो दुर्गति में जाना पड़ेगा। यदि आचरण पवित्र है, तो चांडाल भी पूजा जाता है। आचरण खोटा है, तो राजा का बेटा भी तालाब में फेंक दिया जाता है। मान की उत्पत्ति का मूल कारण पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि का होना है। पर पदार्थों की उपस्थिति मात्र मान का कारण नहीं है। तिजोरी में लाखों रुपया पड़ा हुआ है, पर ना तो तिजोरी को मान आता है और ना उसे संभालने वाले मुनि को, परंतु उसमें ममत्व बुद्धि लगाने वाले सेठ को दूर बैठे रहने पर भी मान होता है। इस मान के कारण व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है। छल, कपट, बेईमानी, क्रोध तथा अधिक क्या कहें, बहुत परिश्रम से उपार्जित किए धन पैसे को पानी की तरह बहाने को तैयार हो जाता है। दूसरों को नीचा दिखाने के उपाय सोचता है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर्ज लेकर भी खर्च करता है तथा स्वयं की मान कसाय पुष्ट न होने पर विषपान करके अपने प्राणों को गंवा बैठता है। कोई अपने आप को कुल के द्वारा महान मानता है, कोई अपने आप को जाति के द्वारा महान मानता है, कोई धन के द्वारा, कोई ज्ञान के द्वारा, कोई तपस्या के द्वारा,
कोई शारीरिक बल के द्वारा, कोई सुंदरता के द्वारा स्वयं को महान मानता है। वास्तव में देखा जाए तो जाति, कुल, मत ये सब कोई भी स्थायी रहने वाली चीज़ें नहीं हैं। ज्ञान मत की दृष्टि से देखें, किसी को थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो वह उसका अभिमान करने लगता है। हमारे आचार्य कहते हैं, थोड़े से ज्ञान का क्या अभिमान करना, देखो तो भगवान के ज्ञान की ओर, जिनके ज्ञान में विश्व के सारे पदार्थ एक साथ झलकते हैं। अनंत भगवान के केवल ज्ञान के सामने आपका ज्ञान एक बूंद बराबर भी नहीं है। हमारी आत्मा में केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है, उसके सामने थोड़ा सा शाब्दिक ज्ञान क्या महत्व रखता है। तो 2-4 शास्त्र पढ़ लिए, कुछ गाथाएं रट ली और अपने आप को विद्वान मानने लगे, विद्वत्ता का अहंकार करने लगे। जिन्हें ज्ञान कम है उनका तिरस्कार करने लगे, अपने को श्रेष्ठ बंदे समझने लगे। यही ज्ञान मद है। इसी प्रकार से अनेक 8 प्रकार के मद हमारे यहाँ अभिमान के रूप में बताए गए हैं। तो ये अभिमान जो भी करता है, अहंकार जो करता है, उसे स्वयं नीचा ही देखना पड़ता है, उसका उत्थान नहीं होता। शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होने पर ठंडी हवा लगने से जुकाम हो जाता है तथा गर्म हवा लगने से लू लग जाती है। उसी प्रकार आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होने पर निंदा प्रशंसा दोनों परेशान करते हैं। निंदा रूपी गर्म हवा लगने से क्रोध की लू लग जाती है और प्रशंसा की ठंडी हवा लगने से मान का जुकाम हो जाता है। निंदा शत्रु करते हैं और प्रशंसा मित्र। हमें दोनों में सावधान रहना चाहिए। ओम नमः।